क्या आपको लगता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होते जा रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि आखिर आपसे ऐसी कौन सी गलतियां हो रही हैं जो लोगों के दिल में आपके लिए नफरत पैदा कर रही हैं? आज हम बात करेंगे 6 ऐसी आदत की जो अनजाने में आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंचा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं सादियाज व्लॉग। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी इज्जत करें और आपके करीब रहें, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रीज़न नंबर 1, हद से ज़्यादा खुदगर्जी। जब इंसान सिर्फ अपनी ही सोचता है और दूसरों के जज्बात को नज़रअंदाज करता है, दूसरों के एहसासात को नज़रअंदाज करता है, तो लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। हर बात में मैं को तरजीह देता है, रिश्तों को कमज़ोर कर देता है और हर जगह पर मैं का ही इस्तेमाल करता है कि मेरी खुशी, मेरा फ़ायदा और मेरी कामयाबी। लेकिन याद रखें, रिश्ते सिर्फ लेने से नहीं, देने से बनते हैं। अगर आप हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे तो लोग आपको खुदगर्ज़ समझने लगेंगे और यही चीज़ नफ़रत में बदल जाती है। अगर आप अपनी मैं को साइड पे रख के दूसरों का ख़्याल रखें, उनकी बातें सुनें और कभी-कभी अपनी ख़्वाहिशात को पीछे रखकर दूसरों को तरजीह दें, तो देखिएगा कि जो लोग आपसे नफ़रत भी करते होंगे ना, वो भी आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। रीज़न नंबर 2, झूठ और मुनाफ़िक़त। सच्चाई वो बुनियाद है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है, लेकिन जब कोई इंसान बार बार झूठ बोलता है या एक बात सामने और दूसरी पीछे करता है, तो लोगों का एतमाद टूट जाता है और जब एतमाद टूट जाए तो वो रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रहता। मुनाफकत सबसे खतरनाक आदत है। सामने जो है वो अपने दोस्तों के या अपने रिलेटिव्स की उनकी तारीफ करना, लेकिन पीठ पीछे जो है वो उनकी बुराई करना। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। हम जिसकी बुराई कर रहे होते हैं ना, उन्हें भी पता होता है कि ये बंदा हमारे साथ मुनाफ़िक़त कर रहा है, लेकिन वो खामोशी से बर्दाश्त कर रहा होता है और मुनाफ़िक़त करने वाला हवाओं में उड़ रहा होता है कि शायद मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि दिल ही दिल में लोग उससे कितनी नफ़रत कर रहे होते हैं। अगर आप जो है वो मुनाफ़िक़त से बचना चाहते हैं तो हमेशा सच बोलें, चाहे वो थोड़ा मुश्किल ही क्यों ना हो, और अपने अल्फाज और अमल में यकसानियत रखें, तो लोग आपकी बात को कभी भी मुनाफ़िक़त में नहीं लेंगे, वो आपको कभी भी मुनाफिक नहीं समझेंगे और उनकी नफ़रत भी आपके लिए मोहब्बत में बदल जाएगी। रीज़न नंबर 3, गरूर और तकब्बुर यानी एरोगेंस। गरूर वो चीज़ है जो इंसान को अंधा कर देती है। जब किसी को अपनी खूबसूरती, अपना पैसा या कामयाबी पर हद से ज़्यादा फ़ख्र हो जाए, तो वो दूसरों को कम समझने लगता है, दूसरों को कमतर समझने लगता है। ऐसा रवैया लोगों के दिल में नफ़रत पैदा करता है। याद रखें, लोग आपकी कामयाबी से नहीं, आपके रवैये से मुतासिर होते हैं। बेशक आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, बेशक आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन अगर आपका बिहेवियर लोगों के साथ ठीक नहीं है, आपका रवैया लोगों के साथ ठीक नहीं है, तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है कि आपके रवैये से, आपके बिहेवियर से किसी की दिल आज़ारी हो। इसलिए अपने बिहेवियर को हम ठीक रखेंगे तो हमारा पैसा और हमारी कामयाबी के साथ हमें इज़्ज़त भी मिलेगी। लेकिन अगर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होगा, हम आजिज़ी इख्तियार नहीं करेंगे, दूसरों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, दूसरों को कमतर ही समझते रहेंगे, तो कोई भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा। इसलिए हमें आजिज़ी इख्तियार करनी होगी और दूसरों की इज़्ज़त करनी होगी, चाहे वो आपसे कम ही क्यों ना हो। तो देखिएगा कि लोगों की नफ़रत भी आपके साथ मोहब्बत में बदल जाएगी। रीज़न नंबर 4, हर वक़्त शिकायत करना, कंप्लेनिंग हैबिट। कुछ लोग हर वक़्त शिकायत करते रहते हैं, कभी ज़िंदगी ख़राब है ये कहते हैं, कभी लोग अच्छे नहीं हैं ये कहते हैं, कभी किस्मत साथ नहीं देती, ये इस तरह की शिकायतें करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की एनर्जी भी ख़त्म कर देते हैं। वो अपनी शिकायत को बार-बार जब दूसरों के सामने रखते हैं, तो दूसरों के पास उनकी शिकायत का हल तो कोई नहीं होता। लेकिन जब वो बार-बार शिकायत दूसरों के सामने बयान करते हैं, तो लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं कि इस बंदे को या इस बंदी को तो सिर्फ़ एक ही काम है कि इसके पास जब भी बैठे हैं, इसके पास यही शिकायत होती है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, या जो लोग मुझे मिले हैं वो अच्छे नहीं हैं, या मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो वो लोग जो है वो आपसे फेड अप हो जाते हैं। शुक्र करना सीखें और मुस्बत सोच रखें। अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे ना, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, उनकी नफरत भी आपके लिए मोहब्बत में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप हर बात को नेगेटिव ले जाएंगे और हर बार जो है वो कंप्लेन ही करते रहेंगे, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की, तो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट लेंगे
और एक ना एक दिन आपसे फेड अप होकर आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए कंप्लेन करने की आदत को हमें ख़त्म करना होगा और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होगा। रीज़न नंबर 5, दूसरों को नीचा दिखाना। अगर आप दूसरों को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं या उनकी बेइज्जती करते हैं तो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज करना किसी न किसी को लाजमी बुरा लगता है। कोई भी बंदा आपकी तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए जो है, जब आप लोगों को बार बार किसी न किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो लोग आपसे नफरत करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए इज्जत दें और इज्जत लें। तो यही वाला फार्मूला जो है वो ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें, हर किसी से मोहब्बत से पेश आएँ, हर किसी से इज्जत से पेश आएँ, तो बदले में आपको भी मोहब्बत और इज्जत मिलेगी। रीज़न नंबर 6, वादा खिलाफी। जब आप बार बार वादा करके पूरा नहीं करते तो लोग आप पर एतमाद करना छोड़ देते हैं, और यहाँ एतमाद ख़त्म हो जाए वहाँ रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। कम वादे करें मगर जो करें वो ज़रूर पूरे करें। वो वादे कभी ना करें जो आप पूरे नहीं कर सकते, और जो वादे आप पूरे कर सकते हैं सिर्फ वही वादे करें ताकि आपका ट्रस्ट लोगों पर बहाल रहे। लेकिन अगर आप वादे करते रहें और लंबी लंबी छोड़ते रहें लेकिन उन पर अमल ना करें और वादा खिलाफी करें तो लोगों का ट्रस्ट आप पर ख़त्म हो जाएगा, जिससे वो रिश्ता भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और आपकी इज्जत भी कम होना शुरू हो जाती है, और एक वक्त आता है कि लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो है वो वादे कम करें मगर जो करें उन्हें ज़रूर पूरा करें। ये तो थी वो 6 बड़ी वजूहात जिनकी वजह से लोग नफरत करने पे मजबूर हो जाते हैं। खुद गर्जी, झूठ और मुनाफकत, गरूर, शिकायत करना, दूसरों को नीचा दिखाना, वादा खिलाफी। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो इन आदात को आज बदलने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।